जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। आप सबका वापस स्वागत है और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए आप सभी लोग, और अपने आपके परिवार भी सबका मंगल रहे, कुशल रहे। तो ठीक है, आप लोग म्यूट कर लीजिए सब। जी, सब लोग म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। हमारा उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को दंडवत प्रणाम। हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सब शास्त्रों को, सब ऋषियों मुनियों को, हमारे पवित्र ग्रंथों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग का जो ये माध्यम है, हम सब के लिए, हमारे उन्नति के लिए, मुक्ति के लिए अति उत्तम मार्ग है, और इससे आप सब लोग जुड़े हैं श्रद्धा पूर्वक, तो आप सबका कल्याण हो। और भाल जी भी आज सम्मिलित हुए हैं, तो उनका दोबारा से अभिनंदन है, और भगवान करे मंजुला जी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, और आप सबका भी जहाँ जहाँ कष्ट है, क्योंकि जब हम किसी का नाम लेते हैं कहीं पर, सब जगह ये मृत्यु लोक में सब जगह कहीं ना कोई बीमारी, कष्ट, दुख रहता ही है। तो वो आप सबको शक्ति मिले उसको सहने की, और उसको कम करने की प्रभु की कृपा बरसती रहे। तो चलिए हम आज अपने गुरु जी का पहले मैसेज हम पढ़ें, उसका आनंद लें, और उसके बाद आगे सत्संग को बढ़ाएं। स्वामी जी बोलते हैं, ब्लेसेड सेल्फ एडोरेशंस develop the spirit of surrender to God. Surrender meaning शरणागति। जब तक शरणागति नहीं रहती तब तक हम अध्यात्म में उन्नति नहीं कर सकते। जब तक अर्जुन पूरी तरह कृष्ण भगवान के समर्पित नहीं हुए थे, तब तक उनके वो रेजिस्टेंस था कि मैं क्यों करूं, ऐसे करूं। जब भगवान का बात सुनना शुरू हो गए, शरणागत हो गए, तो कल्याण हुआ। ऐसे ही हमें भी इस मार्ग पर पूरा शरणागत होना पड़ेगा प्रभु को और गुरु को। सी एवरी हैपनिंग इन लाइफ एज एन ऑपरेशन ऑफ द डिवाइन प्लान। आपके जीवन में जो कुछ भी घटता है उसके पीछे एक बहुत गूढ़ भगवान की शक्ति रहती है, एक योजना रहती है। सुख दुख तो आते हैं, लेकिन ये भी आकर चले जाते हैं। दिस टू शैल पास। सुख भी निकल जाता है, दुख भी निकल जाता है, और अंत में हमारा जीवन क्षण भंगुर है, ये सब हम जानते ही हैं। इसीलिए हम उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़े रहें, ताकि हमें आनंद की अनुभूति होती रहे, चाहे कितना ही सुख और दुख आकर चला जाए। ये बाहरी लेवल, सरफेस लेवल की बातें हैं। तो देयरफॉर कीप योर माइंड बैलेंस्ड इन प्लेजर एंड पेन, जिसको बोलते हैं, गीता का गूढ़ तत्व यही है, समत्वम योग उच्यते। इक्वानिमिटी ऑफ माइंड इज व्हाट इज कॉल्ड योग। योग मीनिंग कनेक्टिंग विद गॉड, भगवान से जुड़ने का नाम ही योग है। तो चाहे खुशी हो या गम, हानि हो या लाभ, और सुख हो या दुख, इस सब में आप सम रहिए। हर हालत में आप अपना बैलेंस बनाए रखिए। डू नॉट लिव ओनली टू सिक्योर योर ओन हैप्पीनेस। केवल अपने ही लिए ही आनंद नहीं लीजिए, अपने बारे में ही नहीं सोचिए। जब तक आप दूसरों को सुख नहीं देंगे तब तक आपको सुख प्राप्त नहीं होगा, पूरी तरह से सुख प्राप्त नहीं होगा। ये नियम है। तो इसीलिए सबका, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।
प्रैक्टिस इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ द सेल्फ, अपने सूक्ष्म एनालिसिस कीजिए, अपने अंदर चिंतन कीजिए कि आपके अंदर जो आत्मा है ये क्या है, ये क्या वस्तु है और ये शरीर क्या है, ये सब चीज़ों का गूढ़ चिंतन कीजिए। अंडरस्टैंड एंड असर्ट आई एम नॉट दिस पेरिशेबल पर्सनैलिटी, जो ये दिख रहा है ये हम नहीं हैं। ये जो शरीर दिखता है, बाल दिखते हैं, रंग दिखता है, बात करने का तरीका है, नेशनैलिटी हमारा, ये वो सब हम नहीं है। ना बुद्धि है, ना मन है, ना चित्त है, ना अहंकार है, ना शरीर है। आई एम द इमॉर्टल सेल्फ। तो आपके अंदर जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो ईश्वर की किरण है, वो आपका वास्तविक स्वरूप है। इसी को मंदिर कहा जाता है। मन के अंदर जाकर उसको खोजने की विधि को मंदिर बोलते हैं। मन के अंदर जाइए, वहाँ प्रभु का वास है, वहाँ उनसे रोज संपर्क कीजिए, वहीं पर ही उनका शांति भी आपको वहीं से ही प्राप्त होता है, बाहर से नहीं। ये भ्रम है, हम सोचते हैं हमें बाहर से जॉय मिलता है। वास्तविक जॉय, खुशी, सुख आपके अंदर ही है। सिंप्लीफाई योर लाइफ, जीवन को एकदम साधारण और स्वच्छ बना दीजिए। बहुत आनंद है उसमें। जितना कम चीज़ें होंगी उतना ही आसानी से हम उड़ सकेंगे। जितना उड़ना है, इसका मतलब भार को नीचे फेंकना होगा, उतना ऊंचे उड़ेंगे। प्योरीफाई योर माइंड, अपने बुद्धि को भी और अपने मन को भी शुद्धिकरण कीजिए। वास्तव में सत्संग नाम ही शुद्धिकरण का है, क्योंकि वही चीज़ें बार बार हमारे मस्तिष्क में आती रहती हैं संसार की। तो जब हम सत्संग से जुड़ते हैं तो फिर उसमें हमारा शुद्धिकरण होता है। जैसे घर हम सफाई करते हैं, ऐसे ही अंदर का भी सफाई चाहिए। क्लीनिंग द इनसाइड। इंटेंसिफाई योर स्पिरिचुअल एस्पायरेशन, अपने, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है, इसमें बहुत भारी गुरुत्वाकर्षण है, अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल। सो दैट इज वाई आपको साधना करके उसको, उससे परे जाना है, माया से परे जाना है। और जाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत प्रयास लगता है। लेकिन यदि रस आने लग जाए तो फिर प्रयास में भी आनंद आता है। ये इसका गूढ़ तत्व है। तो एंटरटेन सेल्फ रियलाइजेशन, अर्थात हम सबके पास मुक्ति का मार्ग है, हमें मुक्ति ही मांगना चाहिए। ये छोटे छोटे संसारी सुख और भगवान का हेवन वगैरह, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। और इसके लिए भी लोग बहुत तप करते हैं, ऐसे ही नहीं मिलता है। तो जो अच्छा काम हम करते हैं उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन फिर पुनर्जन्म होता है। लेकिन जब आप निष्काम सेवा करते हैं और इस भक्ति के मार्ग पर लगते हैं और अपनी आत्मा की खोज करने लग जाते हैं, तब आपका मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। वरना जन्म मरण का चक्र आसानी से नहीं कटता है, धीरे धीरे कटता है और इंसान का कर्म की गति चलती रहती है। तो मे गॉड ब्लेस यू, दाइन स्वामी ज्योतिर्मयानंद। तो ये स्वामी जी का हम सब के लिए आशीर्वाद है, इसको हम ग्रहण करें और इसके थोड़ा चिंतन भी कर लें। और ठीक है, अपना भजन हम कर लें, जो भज गोविंदम करते हैं हम। हमारे हाथ में थोड़ा स्प्रेन आया है, तो अभी हम आज अपना गिटार तो नहीं बजाएंगे, लेकिन फिर भी उसको आगे बढ़ाते हैं हम जहाँ पर थे अभी। देखते हैं कौन सा श्लोक था। ओके। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति द्रुकुन करणे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। सुर मंदिर तरु मूल निवासः, शय्या भूतलम जिनं वासः। सर्व परिग्रह भोग त्यागः, कस्य सुखं न करोति विरागः।
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य रमणी भ्रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येवा भज गोविंदम भो गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति द्रुकुण करणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो शंकराचार्य जी महाराज क्या बोलते हैं कि सुर मंदिर तरुमूल निवासः, अर्थात जो ये वास्तव में जो भगवान से जुड़े हैं उन्हें बहुत अधिक नहीं चाहिए संसार में अपना शरीर को स्थापित करने के लिए, कि सुर मंदिर अर्थात मंदिर के नीचे कहीं पर भी वो अपना मूल निवास कर लेते हैं, वहीं सो जाते हैं। शय्या अजनम भूतल वासा, मतलब शरीर ये पूरा धरती ही उनका शरीर है और अपना आराम से वो वास करते हैं, उसी में निद्रा कर लेते हैं। सर्व परिग्रह भोग त्याग, सर्व और वो सब कुछ छोड़ दिए हैं, परिग्रह मतलब चीजों को इकट्ठा करना छोड़ दिए हैं, भोग को त्याग दिए हैं। तो कस्य सुखम न करोति विरागः, तो जिसने भी वैराग्य प्राप्त कर लिया है उसको तो सुख ही सुख है, चाहे एक्सटर्नली आपको लगेगा कि ये तो बेगर है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पास तो कपड़ा भी नहीं है, रहने के लिए स्थान भी नहीं है, और वो जिस ब्रह्मांड में घूम रहा है उसके मुकाबले में हम सब बड़े बड़े घरों में रहने वाले बेगर हैं। हम धक्के खा रहे हैं, जीवन मृत्यु के चक्रों में डूब रहे हैं, और वो मुक्त हो चुके हैं ऑलरेडी, जीवन मुक्त। तो ऐसी स्थिति में हम ये इनको जज नहीं कर सकते किसी को भी कि किसकी क्या स्थिति है। तो फिर अगले ही श्लोक में बताते हैं इसी को कॉन्ट्रडिक्ट डेप्थ में जाने के लिए कि केवल गरीब लोग ही मुक्ति नहीं पाते, अमीर लोग भी पा लेते हैं। जैसे राजा जनक थे, खुद राजा थे फिर भी जीवन मुक्त थे, सीता मैया के पिताजी, और ऐसे ही कई कई हमारे धर्म में ऐसे हैं। इसका धन से कोई संबंध नहीं है, यही हम बार बार बताते हैं कि हमको अटैचमेंट को छोड़ना है अंदर से, जो हमारी आसक्ति है। फिर बताते हैं योग रतो व भोग रतो व, अर्थात तुम योग करो या भोग करो, जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, जीवन मुक्त हो गया, उसके लिए कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते, दे आर बियॉन्ड ग्रेविटी। हम सब ग्रेविटी में हैं तो धक्का ही पड़ता है, सिर पे पत्थर फेंकोगे तो नीचे ही आके गिरेगा और कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए हमको बहुत ज्यादा साधना तपस्या करना है ताकि उस स्थिति तक हम पहुंचकर अपना मुक्ति का मार्ग हम भी निकाल लें। लेकिन जब ये हो जाता है तो चाहे आप योग करो चाहे भोग करो, मीनिंग देखने में चाहे ठाठ बाट है, राजसिक वस्त्र हैं, चाहे आप साधारण इंसान हैं, और संगरतो या संगविहीना, चाहे आप बड़ी बड़ी पार्टीज में घूम रहे हैं, चाहे आप एक अकेले वन में छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिनके चित्त में ब्रह्म का वास हो गया, नंदति नंदति नंदते व, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनका अंदर से ही आनंद की अनुभूति हो रही है। जिसके पास पूरा समुद्र है उसको छोटा छोटा जल का तालाब से क्या लेना देना। तो ये इन श्लोकों का मतलब है कि हम अपनी बुद्धि से सोच भी नहीं पाएंगे, हम स्वर्ग भी नहीं सोच पाते। स्वर्ग में यहाँ से इस धरती से बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा सुख है, तो यहाँ की चीजों के हम क्या बोलते हैं बार बार यहाँ। तो इवन दैट इज पेरिशेबल, ब्रह्म लोक तक भी वापस आना पड़ता है। भू भुआ स्व मह जनः तपः सत्यम, ये पांचों लोग, ये लोग सातों लोग जो हैं, ऊपर सात नीचे, तो वहाँ ऊपर तक पहुंचने के बाद भी नीचे ही आना पड़ता है, क्योंकि जब कर्म की गति खत्म हो जाती है तो बैलेंस खत्म। जैसे गैस खत्म तो गैस स्टेशन पे जाओ, ऐसे ही यहाँ पर आपका खत्म, पुण्य खत्म तो दोबारा जन्म लो, एक और मौका मिलेगा। तो चाहे कितना भी सुख आपने भोग लिया, लेकिन वो परपेचुअल नहीं रहता। टाइम का तो कोई सीमा है ही नहीं, चाहे आप बोलो 1000 years 10,000 years, इट विल इवेंचुअली पास अवे, खत्म हो जाता है। इसीलिए
ये इसका हमें ध्यान करना चाहिए हमेशा कि जब हम भगवान से मांगें तो एक साधक बनने की प्रार्थना करें कि हमारे अंदर वैराग्य आ जाए। और ये वैराग्य तभी आएगा जब आप वैराग्य चाहें। जब आप वैराग्य चाहते ही नहीं तो आएगा कहाँ से? जब सारी संसार की चीज़ें अच्छी लग रही हैं और सारी इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ों, कभी यहाँ भागते कभी वहाँ भागते, तो वैराग्य नहीं आएगा। तब आएगा जब भक्ति में आनंद आने लगेगा, जब सत्संग में आनंद आने लगेगा, जब ये चीज़ें आपको ओवर पावर कर लेंगी, मतलब आप इसको प्रायोरिटी बना के बाकी सब चीज़ों को छोड़ोगे, तब आपके अंदर धीरे धीरे वैराग्य जागेगा। और वो मिलता है प्रभु की कृपा से। अपनी मेहनत तो है ही, यू विल ऑलवेज हैव टू वर्क फॉर इट, परंतु प्रभु की जब कृपा होती है तब वो वैराग्य का जो है पौधा लगता है। फिर धीरे धीरे पौधा लगने से ही वैराग्य नहीं हो जाता, मतलब शुरू में अंकुर फूटेगा, उसके बाद धीरे 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 आपको उसको पुष्ट करना होगा। कैसे पुष्ट करेंगे? ध्यान रखकर, रोज नियमित रूप से साधना करके, इसमें निरंतर चलता रहेगा अंत समय तक। तो ये इसका तात्पर्य था। अब एक प्रश्न था जो पिछले बारी आया था, कुछ संस्कार का बात हुआ था, पहले वो कर लें, उसके बाद हम फिर आगे अपना ये यज्ञ को बढ़ाएंगे भागवतम के। तो प्रश्न पूछा गया था कि हम जो कुछ लोग विदेश में हैं, कुछ भारत में हैं, आजकल तो भारत भी विदेश ही है, उससे कम तो नहीं है सब कुछ तो वहाँ पे भी मिलता है। तो हम अपने छोटी यंगर जनरेशन्स को संस्कार कैसे दें, और ये कैसे हम उनका सिंपल शब्दों में कैसे उनको समझाएं। तो ऐसा है कि ये बड़ा जटिल प्रश्न है, इसको बहुत सिंप्लीफाई करना अब कॉमन सेंस वाला पॉइंट है ये, इसमें कोई बड़ी डिफ़िकल्ट बात तो नहीं है, लेकिन कुछ सजेशंस ज़रूर हैं। आप शायद कर भी रहे होंगे, यदि नहीं कर रहे तो करेंगे तो बहुत अच्छा। दूसरी बात ये है कि ये टीनेजर्स या हम छोटे बच्चे हैं या उनके बच्चों के पिता हैं, मतलब आप लोग तो अब दादा परदादा की स्थिति में मोस्ट लोग हैं, आपके बच्चे हैं, उनके बच्चों के भी बच्चे हैं। तो स्वाभाविक है, अगर आप लोग इतना साधना से जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ संस्कार उनमें अवश्य होंगे ही, क्योंकि आप ही के वो वंशज हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो यू हैव ऑलरेडी गिवन देम सम वैल्यूज़, और वो अच्छे अच्छे जॉब्स भी करते हैं, लेकिन अभी उनको ये समझाना कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, उसके लिए कुछ सजेशंस आप दे सकते हैं। आगे जिसको प्यास लगी है वही जल पिएगा, जिसको भूख लगी है वही भोजन करेगा। अगर छोटे हैं बच्चे, जैसे 5 साल या उससे कम की आयु है, तो सुनहरा मौका है आपके पास। ग्रैंड किड्स अगर उस आयु के हैं तो यू कैन गिव देम अ लॉट ऑफ वैल्यूज, बिकॉज वो उनकी उम्र ऐसी होती है कि वो सुनते हैं। जब टीनेजर्स बन जाते हैं इस कंट्री में तो और भी फ्रीडम है, तो कहाँ सुनेंगे अब वो बातें, इधर से सुन के उधर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन फिर भी आपको देखकर उनके अंदर प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे चंदन का वृक्ष रहता है, चंदन के वृक्ष के आसपास के वृक्षों में भी वो स्मेल आ ही जाता है। वाई? बिकॉज द fragrance of the sandalwood is so strong कि all the trees nearby, तो अगर वो आप उन्हीं घरों में रहते हैं, बच्चे भी पास में ही हैं, तो वो संस्कार उनमें जा ही रहे हैं, आप बहुत वरी नहीं करो, और आपको वो देखते ही हैं और आप जो देते ही हैं। लेकिन एक प्रथा आप शुरू कर सकते हो कि रात के भोजन से पहले जब सब लोग आ जाएं तो 10 मिनट 5 मिनट जितना भी समय आप लोग निकाल सकें, 5 मिनट एक आरती कर लें, उसके बाद छोटा सा बच्चों को प्रसाद दे दें, थोड़ा सा गंगा जल दे दें, फिर वो पूछेंगे क्या है। एक दिन आप सिर्फ 5 मिनट का रामायण का बच्चों को बोलो, सेक्शन पढ़ लो, कुछ कुछ स्टार्ट कर दें कोई स्क्रिप्चर, तो थोड़ा। और फिर सिर्फ 10 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा करोगे तो वो भी आजकल बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो जस्ट टू कीप इट मोर पैलेटेबल फॉर देम, बट इट शुड बी अ रिचुअल। जैसे सब लोग ब्रश करते हैं, बच्चे सुबह नहाते हैं, फिर स्कूल पे जाते हैं, होमवर्क करते हैं, ऐसे ही उनको बोल दो कि 10 मिनट हमारा आपके हमारे को अगर खुश रखना चाहते हो तो ये काम हमारे साथ करो, और मंदिर में बैठ के सब लोग 5-10 मिनट का आरती करेंगे, तो उससे क्या होगा, सब तरफ खुशहाली आएगा। दे विल ऑल्सो बी सक्सेसफुल इन वर्ल्डली थिंग्स, नॉट जस्ट स्पिरिचुअलिटी। लेकिन इससे संस्कार जाते हैं, जब वो देखेंगे दिया जलता है, आरती जलती है, भगवान हैं, फिर धीरे धीरे उनके प्रश्न शुरू होंगे। तो ऑल दोज आर थिंग्स यू कैन डू। दूसरा है कि उनको योग और प्राणायाम आप सिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें वो
एक्टिवेट हो जाते हैं। तो थोड़ा आप उनको सिखाएंगे कि कैसे लोम विलोम किया जाता है, कैसे बॉडी को हेल्दी रखा जाता है नेचुरली, नॉट थ्रू एलोपैथिक मेडिसिन बट नेचुरली, सो दैट विल बी गुड। और खाली बैठे हो तो 30 मिनट का कोई स्पिरिचुअल सीरियल देख लो, बजाय इसके कि बेकार का टीवी चल रहा है इधर उधर। बोल दो फ्रॉम 5:30 to 6 वी विल वॉच देवों के देव महादेव, विल वॉच रामायण, समथिंग गुड, ताकि उनके अंदर वो संस्कार चले जाएं। और म्यूजिक आता है तो कुछ भजन उनको सिखा दो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखा दो, क्योंकि म्यूजिक तो वास्तव में बहुत ही पावरफुल वे है संस्कार देने के लिए। और काफ़ी लोग तो यही करते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको तबला या हारमोनियम सिखा देते हैं, तो और वो साथ साथ भजन भी करते हैं या वो सीख जाते हैं। फिजी के लोग तो बहुत करते हैं ये, जो छोटे जब इनके बच्चे होते हैं दे ऑटोमेटिकली टीच देम दीज थिंग्स, तो फिर उनके अंदर वो रूट्स चला ही जाता है रामायण करते करते। और फिर अमेरिकन बातें तो वो स्कूलों में सीख ही लेंगे, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो और फिर ये सिखाना बहुत आवश्यक है कि सब भगवान एक ही हैं, उनके रूप अलग अलग हैं, तो उस चक्कर में नहीं पड़ो कि ये भगवान कैसे वो भगवान कैसे। लेकिन उसके लिए आपके पास कोई रिसोर्स होना चाहिए, जैसे कोई ऋषि मुनि संत गुरु जो भी इन प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो उसके लिए, या ऐसा कोई प्रश्न आए तो इसके लिए उनको आप गाइड कर सकते हैं। और फिर वेकेशंस जाते हैं तो आप कोई स्पिरिचुअल वेकेशन पे जा सकते हैं उनके साथ, है ना। यू डोंट हैव टू ऑलवेज गो टू रिजॉर्ट्स एंड एग्जॉटिक प्लेसेस या यहाँ वहाँ। तो उसकी जगह आप इंडिया में तो सब कुछ ही स्पिरिचुअल वेकेशन ही रहता है, इतना जगह है घूमने के लिए, ज्योतिर्लिंग हैं और वो सब, गंगा मैया, तो वो सब दिखाएंगे तो उनके लिए भी एक अद्भुत अनुभव हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्वेश्चन एंड आंसर से उनको समझाना पड़ेगा, केवल मंत्र जपने से कुछ नहीं होता, उनको बताना पड़ता है कि मंत्र क्यों जपना चाहिए, ये क्यों करना चाहिए, साइंटिफिक रीजंस क्या हैं, इससे तुम्हारे लिए क्या भलाई होगी। और अच्छे इंसान पहले वो होंगे ही, लेकिन उसके बाद पहले यही बताना है कि शेयर करो, वॉलंटियर करो, थोड़ा सा समय निकाल के वॉलंटियर करो, अपना समय औरों को दो, शेयर करो। तो और सब रिलीजन्स में विश्वास रखो, लेकिन अपने जो है फेथ जो है तुम्हारा, शरणागति अपने धर्म में रखो, लेकिन सबको मान दो। तो ये सब जनरल बातें हैं, आप उनको बता सकते हैं। और तो इसका आप बाकी आप खुद ही समझदार हैं। यू हैव टू अडेप्ट एंड एडजस्ट, जो अपने बच्चे की पर्सनैलिटी के हिसाब से, सबका अलग अलग थिंकिंग रहता है, अलग अलग थॉट प्रोसेस रहता है। कुछ लोग किसी बात से प्रभावित होते हैं, कुछ लोग किसी और से, कुछ लोग खेल खेल में ये बातें सीखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल मंदिर में ही बैठ के ये काम करना चाहिए, उनको जब वॉक पे लेके जाते हो तभी भी बात कर सकते हो। आइडिया इज़ टू ओपन अप योर मिस्ट्रीज एंड शेयर योर नॉलेज। जो जो आप सीख रहे हो इस भागवतम में या और भी गीता में, कितना कुछ आप लोग करते हो, तो उसका छोटा छोटा नगेट्स बना के आप उनको बताओ। आज हमने वो उनसे पूछो हाउ वाज योर डे, दे विल से ओ ग्रैंडमा हाउ वाज योर डे, तो आप बताओ हमने ये सीखा। तो वो भी एक तरीका है उनसे सत्संग करने का, इन अ इनफॉर्मल वे। तो ये सब छोटे छोटे सजेशंस हैं आप लोगों के लिए। तो हम शुरू करते हैं अब भागवतम, प्रश्न नंबर 186, 186। ये द्वितीय अध्याय है, द्वितीय स्कंद का, दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों के वर्णन। तो ये हम आगे बढ़ाते हैं इसको, कि वेदस में देखो, वेदस में जो कर्म कांड है वो बहुत अधिक है। तो कर्म कांड 3 ही है हमारा सनातन धर्म का। वेदस जो इनको रूट्स बोला जाता है, वहां से उपनिषद, उपनिषद से भगवत गीता और ये सब शास्त्र निकले हैं। तो उपनिषद्स आर द विजडम पार्ट ऑफ द वेदस एंड कर्म कांडस इज द रिचुअलिस्टिक पार्ट। तो उसमें 80% तो रिचुअल्स हैं। यही ये भागवतम में बता रहे हैं कि वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। सो मोस्ट पीपल ओनली वांट हेवन, दे वांट मोर थिंग्स, मोर कंफर्ट्स, मोर सेंस प्लेजर्स, मोर ऑब्जेक्ट्स। और जीव वहां सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती, हो सकती भी नहीं है। इंद्र भी परेशान है, स्वर्ग का राजा इंद्र,
वो भी बहुत भयभीत रहता है कि किसी ने 99 यज्ञ कर लिए, 100 कर लिए तो उसको इंद्रहुड मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी यही समस्याएं हैं। तो आइडिया यही है कि वेदास का वो जो पोर्शन है वो बहुत जीवन के लिए तो ठीक है कि बच्चे हो जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन मुक्ति के लिए आपको उपासना कांड और ज्ञान कांड को पकड़ना होगा, जिसमें ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, भगवद गीता है। इसीलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो, जितनी आवश्यकता हो। संसार में उतना ही विचरो जितना आपको आवश्यक हो, वरना बुद्धि और उत्तेजित होती जाती है। सेंस ऑब्जेक्ट्स आर प्लेंटीफुल और दिमाग उतना ही उसमें फंसता चला जाता है। तो अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखें और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। क्यों ना हो? क्योंकि ये तलवार की धार है। इस मार्ग पर चलना, शुरू में जब आप शुरू में चल रहे हैं, जब तक आप परिपक्व नहीं हुए हैं, परिपक्व होने के बाद आप जो मर्जी कीजिए, योग रतो व भोग रतो व, अभी हम पढ़े। तो लेकिन जब हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं तब हमको बहुत सावधानी की जरूरत है। पग पग पर तलवार की धार के समान, इधर कटेंगे, रखेंगे पांव तो कटेंगे, उधर भी कटेंगे। तो बहुत सावधानी से चलना होगा, क्योंकि संसार का जो माया जाल है, वो प्रपंच है, बहुत गूढ़ है और बहुत उसकी पुल बहुत तीव्र है। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध वर्ष बिना परिश्रम के मिल जाएं तो उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न ना करें। मतलब जब आपका मुख्य उद्देश्य ये सब बताने का है कि यदि आपके पास पर्याप्त धन है तो आप सुखी हो जाइए, मन को परेशान नहीं कीजिए कि इतना हो गया, इतना और कर लें, इतना और कर लें, इसको दे दें, उसको दे दें। वो कभी चक्र हमारे पूर्वजों का भी नहीं हुआ, हमारा भी नहीं होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। तो आप उसमें संतोष धन को पकड़ लीजिए, सुखी रहिए और भगवान को अपना जीवन अर्पण कर दीजिए। कल्याण ही कल्याण है। तो कहते हैं जब जमीन पर सोने से काम चलता है तो पलंग की क्या आवश्यकता। ये सब क्यों बताया गया है? ये इसलिए नहीं बताया गया कि अब आपके पास पलंग है तो पलंग पर नहीं सोएं और जमीन पर सोएं, ये नहीं बता रहे। ये बताते हैं कि द नीड्स टू सर्वाइव इन दिस प्लैनेट अर्थ आर वेरी लिटिल। वी हैव क्रिएटेड आर कंफर्ट्स टू द पॉइंट वेयर हमें अब उनके बिना हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, अपने आप को हम फंसा लेते हैं। कहते हैं जब भगवान तकिए हैं, भगवान ने ये दिया है आपको, कोनी दिया है, बांध दिया है, उसके नीचे सिर रखो, आराम से सो जाओ। भुजाएं भगवान की कृपा से मिल गई हैं। कहते हैं कहाँ तुम प्लेटों को ढूंढते फिरते हो, तुम्हारे हाथ हाथ में ये ऐसे दोना बना लो, खीर खाओ, जो कुछ भी खा लो। मतलब कि ये उनके लिए है जिनके पास बहुत बेयर मिनिमम है। दे कैन ऑल्सो इक्वली गेट गॉड एंड सो कैन एफ्लुएंट पीपल ऑल्सो। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन ये है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कृष्ण बताते हैं। उनको हम अपनी बड़े बड़े धन से भगवान को हम मोहित नहीं कर सकते। जिसने पूरा ब्रह्मांड बना दिया, जिसने पूरा कॉस्मोस बनाया है, उसको हम क्या दे सकते हैं? तो फिर भगवान बोलते हैं भावना दो, फीलिंग्स। तो वो जब आपके अंदर है तो फिर तुम चाहे पत्र भी दे दो, पत्ता, पुष्प, फूल और फल, या थोड़ा सा जल, वो तो गरीब से गरीब इंसान भी कर सकता है। इतना इकोनॉमिकल भगवान ने कर दिया है अपने आप को पाने के लिए। और शबरी को आप जानते हैं, सुदामा को आप जानते हैं, उनकी भक्ति से बढ़कर और किसकी होगी? बड़े बड़े धनवान लोगों की भी उतनी नहीं हो पाती। तो जब ये भगवान के कहने का मतलब है कि तुम अहंकार को त्याग दो, अपनी चीज़ों को ऐसे समझो जैसे कि ये ब्रिज के ऊपर ही हम बैठे हैं, आज नहीं तो कल यहाँ से हमें छोड़ के जाना है, रेस्ट एरिया है ये धरती। तो इसको ऐसे ही आप इसको ट्रीट करो, इंजॉय एवरीथिंग बट इनवर्डली डोंट बी अटैच्ड टू एनीथिंग। सब कुछ भगवान का धन्यवाद करके बी ग्रेटफुल। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर आपके हृदय में, विरक्त मतलब जब आपके अंदर वो एक्सपेंशन आ जाएगा, विरक्ति आ जाएगी, तो स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम सत्य जो अनंत भगवान हैं, बड़े प्रेम और आनंद से
दृढ़ निश्चय करके उनका भजन करें। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो जो आप करते हैं, उनका ध्यान करें, भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान यही तो है। क्या अज्ञान है? कि शरीर जो क्षणभंगुर है, हम सोचते हैं हमेशा रहे, कभी मरे नहीं, खत्म नहीं हो, और वो संभव भी नहीं है, और वो फिजिकली पॉसिबल भी नहीं है। आज नहीं तो कल जाएगा, तो क्या करो, आनंद से जाओ। मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। क्या है? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, और ये सब तत्व आपस में मिल जाते हैं, और आप तो आनंद लूटते ही रहोगे और करते रहोगे। अच्छा कर लिया तो मुक्ति पा जाओगे, बहुत कुछ कमी रह गया तो स्वर्ग प्राप्त करके वापस आ जाओगे, क्योंकि ये भागवतम आप सुन ही रहे हो, गीता का आप ध्यान करते ही हो, अच्छा ही आप करते ही हो। तो इसलिए ये बताया गया है कि अज्ञान का नाश जब तक नहीं होगा, अज्ञान मीनिंग इग्नोरेंस, जो हमें अज्ञान, जैसे आकाश जैसे नीला दिखता है, लेकिन नीला वास्तव में नहीं है, केवल हमें दिखता है, प्रतीति मात्र है। जैसे धरती आपको स्थिर दिखती है, स्थिर नहीं है, घूम रही है, ऐसे ही आपकी आत्मा जो वास्तव में आपका संचालन कर रही है, वो तो आपको दिखती नहीं। तो कहते हैं जो भी इस बात को समझ लेते हैं, ज्ञान से दूर हो जाते हैं, उनके लिए वैराग्य लेना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके लिए संसार ये ऐसे ही हो जाता है जैसे वैतरणी नदी है। जैसे वो बताते हैं, उस नदी में मरने के बाद जो लोक है, उस लोक में जाने के लिए लोग दान पुण्य करते हैं कि वैतरणी पार ना करनी पड़ जाए। वो गरुड़ पुराण में आता है, अलग अलग तरीके के नरक। तो वो हम सबको उसमें फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग ऑलरेडी भक्त हैं। तो इसलिए इस असत विषय भोगों ने ही आपके चित्त को भटका दिया है, और ये भटका देगा अगर। और कभी भी हम ये नहीं सोचें हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, बड़ी तरक्की हो गई है, अब तो हम भक्ति में बिल्कुल स्टेबल हैं, ऐसा जैसे ही सोचेंगे, कोई ऐसा हमें ऊपर से परीक्षा आएगी कि असफल होने के भी बहुत चांसेस हैं। तो वी शुड ऑलवेज बी वेरी हम्बल, वेरी डेडिकेटेड, वेरी सिंसियर, और अपना नित्य कर्म छोड़ो नहीं, कभी भी नहीं छोड़ो। यही बात है। तो उससे फिर क्या होगा, आपके अंदर ये हो जाएगा, भावना स्थिर हो जाएगी, और भगवान के प्रति भी विश्वास दृढ़ हो जाएगा। तो चलिए थोड़ी देर अब हम ये भगवान नारायण, जिनको भगवान विष्णु भी बोला जाता है, इन पर थोड़ा सा हम मेडिटेशन करें, ध्यान करें। क्योंकि और कोई भी जो जो आपके इष्ट देव हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, सब एक ही है। तो इसके बाद, इस मेडिटेशन के बाद, जैसे अगर राम हैं तो कृष्ण राम नाराज नहीं होंगे अगर आप कृष्ण का मेडिटेशन करेंगे, या हनुमान जी, या भगवती माता। तो जो जो आपके इष्ट देव हैं उन पर भी आप अलग से कर सकते हैं। लेकिन भागवतम, क्योंकि मुख्यतः भगवान कृष्ण जो नारायण हैं, वास्तव में तो ब्रह्म ही हैं, सब कुछ ब्रह्म ही हैं। अल्टीमेटली अलग अलग पोजेस के रूप में हम उनका ध्यान करते हैं। तो भगवान की धारणा करें तो क्या किया जाता है? 3 steps are important: धारणा, ध्यान, समाधि। तो पहले हम धारणा करें, मीनिंग ब्रिंग योर माइंड अगेन एंड अगेन ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, एंड दैट ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, वेदर इट्स अ फ्लावर और अ लाइट और अ कैंडल और अ पिक्चर और समथिंग, व्हाटएवर यू एंजॉय, जिसमें आपका दिल लग जाए। तो और कहाँ जाना है? शरीर के भीतर, हृदय आकाश में। तो अपने अंदर, क्योंकि हमें अंदर जाने की बहुत आदत नहीं रहती है, तो इसीलिए, और यदि हम जा रहे हैं, रेगुलरली जा रहे हैं, तो स्वतः ही हो जाता है, फास्टर वी विल कनेक्ट। तो वहाँ पर आप भगवान के अपने उनका वास देखिए, भगवान के स्वरूप की धारणा कीजिए, भगवान नारायण का वास समझिए। थिंक ऑफ लॉर्ड नारायण। नार आयण, जो नार का मतलब होता है जल, जो श्वेत दुग्ध के ओशन में रहते हैं। लक्ष्मी माँ उनका पांव दबाती हैं और शेषनाग के ऊपर वो शैया में लेटे हैं। तो इस तरीके से भगवान की जो 4 भुजाएं हैं उनका ध्यान कीजिए। एक हाथ में शंख है। शंख किस लिए?
कि जागो। उसकी जो ध्वनि है, समुद्र से ही निकलता है शंख, तो उसकी ध्वनि हमको जगा रही है कि कब तक सोए रहोगे इस धरती पर, उठो। और चक्र क्या संकेत करता है, और ध्यान दीजिए उनके चक्र पर, घूम रहा है उनकी उंगली पर, और सोने का चक्र है, उसके आरे लगे हैं, मतलब कि संसार की गति चल रही है। धरती घूम रही है, सूर्य घूम रहा है, सब प्लैनेट्स एक दूसरे के प्रति गतिमान हैं। और गदा, भगवान के हाथ में गदा किस लिए, कि जो जो कठिनाइयां हैं उनको हम दग्ध कर दें, चूर्ण बना दें उनका। ये नहीं बोले हमसे नहीं होगा, बहुत कठिन है, कुछ कठिन नहीं है। जब भगवान का साथ आपके साथ है और आपका भगवान का ही कण आप में विद्यमान है, कण मतलब पूरे भगवान, क्योंकि भगवान को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिवाइड गॉड इनटू सेक्शंस, जैसे कोई वस्तु आपने छोटी कर दी, ऐसा नहीं। पूर्ण भगवान आपके अंदर हैं, उतने ही जितने हमारे अंदर हैं और सबके अंदर हैं। तो वो गदा और पद्म मतलब कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी खिलता है, जल का उसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं होता। ऐसे ही संसार में रहो, लेकिन कमल के फूल की तरह रहो। तो उन नारायण भगवान का ध्यान कीजिए, उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है, उनकी मंद मंद मुस्कान को देखिए, कितना सुंदर अनुभव है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं, इसीलिए उनको कमल नयन भी बोलते हैं। और जो है बड़े बड़े कमल के समान उनके सुंदर नेत्र हैं और कोमल हैं, प्योर। और पुष्प के केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, पीतांबर, भगवान को पीला, भगवान कृष्ण को, और वैसे नील वर्ण है, तो नीले के ऊपर पीला का रंग बहुत सुंदर दिखता है। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं। तो सुंदर सुंदर उनका जो रत्न है, और ये सोने के बाजूबंद प्रकाश से चमक रहे हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं। अर्थात ये विभूतियां हैं। बताने का तात्पर्य क्या है कि जो जो भी संसार की सबसे सुंदर वस्तु है, वो भगवान के उस विशाल 14 भुवन में जो पूरा ब्रह्मांड में जाता है, वही उसका छोटा रूप आपके हृदय में विद्यमान है। उसी रूप को आप पकड़िए, क्योंकि ब्रह्मांड को पकड़ना तो बहुत कठिन है, बहुत बड़ा है, लेकिन आपके हृदय के अंदर तो जो पवित्रता है उसको महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। हीरा, सोना, चांदी, जो जो चीज़ आप सोच सकते हैं उससे भी कहीं अधिक, क्योंकि वो तो प्रभु हैं, उनके पास तो पूरा ब्रह्मांड की चीज़ें पलक झपकते ही अवेलेबल हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। तो जैसे हम अपने गुरु के चरणों का ध्यान करते हैं, ऐसे ही भगवान के चरण योगियों के पास विद्यमान रहते हैं, उनसे उनका संरक्षण होता रहता है। ऐसे ही आपके हृदय में भी उनके चरण हैं, उनके चरणों का ध्यान कीजिए। उसको बोला जाता है पाद पूजा। जब हम भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, उनको हम जो पाद पूजा करते हैं, उसमें ये जो पंच तत्व दिए जाते हैं, गंगा जल, सब नदियों के सुंदर सुंदर जल, फिर दिया जाता है शुद्ध घी, फिर दिया जाता है शहद, फिर दही, फिर मिश्री का अनुपम स्वाद, रसा स्वाद, फिर उसके ऊपर बेलपत्र, तुलसी, दूर्वा ग्रास इत्यादि आप देकर उनका अभिषेकम कर सकते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। तो ये उन्हीं के ही चरणों का आप ध्यान कर सकते हैं। और कई तरीके के ध्यान हैं, अभी हम नारायण का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन यही ध्यान आप अपने गुरु के चरणों पे कर सकते हैं। यही ध्यान आप भगवान राम पे, सीता माता पे,
दुर्गा माता पे, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, हनुमान जी, जो भी आपके इष्ट हों उन पर कर सकते हैं। वास्तव में तो सभी एक ही हैं, एक ही रूप है। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा दे रहा है, तो ये भगवान विष्णु का श्री वत्स का चिन्ह रहता है। और उनके गले में बहुत सुंदर कौस्तुभ मणि लटकती रहती है, वो जो बहुत ही अद्भुत है। वक्षस्थल में कभी न कुम्भलाने वाली वैजंती वाला, जिसको वनमाला भी बोला जाता है, उसके फूल कभी भी मुरझाते नहीं, उसमें से अति सुंदर सुगंध आती रहती है। और वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठियां और नुपुर आभूषण धारण किए हुए हैं। जो जो मीनिंग ग्लोरी, फेम, ब्यूटी, जो जो आनंद की सामग्री आप इस संसार से प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं, उससे कहीं अधिक भगवान के पास ही है, क्योंकि ये सब तो उसकी झलक मात्र है। जो संसार में आपको दिखता है वो तो केवल एक तृण के समान है, जस्ट लाइक अ लिटिल स्ट्रॉ। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। सोचिए, जैसे राधा माँ कृष्ण को प्यार करती हैं, ऐसे ही आप वही भावना इन नारायण के प्रति भी रखिए। वही आपके हृदय में वास कर रहे हैं, या जो भी आपके इष्ट देव हैं। उनका मुख मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है, क्योंकि प्रभु तो केवल भाव के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं, और आपकी श्रद्धा देखते हैं। और सबसे ज़्यादा फल तो वो आप ही को देते हैं। जितना आप देते हैं, आप एक कदम चलते हैं तो प्रभु 100 कदम चल के आते हैं। लीलापूर्ण, उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभामय बाहों के द्वारा वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। तो उस भाव में आने से आपके ऊपर बहुत कृपा होता है प्रभु का। कई आपके दुख टल जाते हैं, कई बड़ी बड़ी समस्याएं छोटी बनकर निकल जाती हैं। कई बारी तो हमको मृत्यु के मुख से भी भगवान बाहर निकाल देते हैं। उनकी कृपा से ही ये सब संभव हो पाता है, जब हम श्रद्धा पूर्वक उनको समर्पित हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, शरणागत होना सीखें। जब तक मन इस धारणा में स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इस चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। तो ये अभ्यास आपको रोज करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उसी भगवान का। कभी आप उनके चरणों को देखिए, जब चरण मन पर अंकित हो जाएं तो समझ लो अब आप पर वो धारणा सिद्ध हो गई। फिर उनके अगले हाथ पे आइए, फिर उनके ललाट पे आइए, फिर उनके अधरों पे आइए। इस तरीके से एक एक अंग के आप उनकी सराहना कीजिए, पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, और बुद्धि को भी भक्तिमय बना दीजिए, क्योंकि बुद्धि को ये समझ नहीं आती बात। बुद्धि बार बार तर्क करना जानती है, तो उसको बताओ कि ये तर्क से नहीं, भगवान तर्क से नहीं मिलते हैं, भगवान मिलते हैं श्रद्धा से, भक्ति से। तो जैसे जैसे आपकी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे आपका चित्त भी स्थिर होता चला जाएगा। तो इसमें और निद्रा में क्या फर्क है कि जब आप गूढ़ निद्रा में चले जाते हैं तो उस समय आप अज्ञान के वशीभूत हैं, अज्ञान ने आपको जकड़ के रखा है। तभी जब आप उठते हो तो हमें कोई मुक्ति नहीं मिलती, कुछ हमारा अध्यात्म उन्नति नहीं होता, केवल शरीर की थकान दूर अवश्य होती है, इतना ही। लेकिन जब हम धारणा करके ऐसा ध्यान करते हैं, चाहे अपने भगवान का, इष्ट देव का, गुरु का, जो भी प्रिय वस्तु है उसका ध्यान करके उसको साध लेते हैं, धारणा कर लेते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि भी शुद्ध होती जाती है, शांति भी मिलती चली जाती है। एक एक अंग का ध्यान जब ठीक से होने लग जाए, तब उसे छोड़कर दूसरे दूसरे अंगों पर जाना चाहिए। और इसके लिए जल्दी नहीं कीजिए, आराम से, जैसे आपको अपनी प्रिय वस्तु
बहुत अच्छी लगती है, उसमें आप जल्दी नहीं करते हैं। तो ऐसे ही इस ध्यान में भी आप आधे घंटे तक ध्यान कीजिए और आप भूल जाएंगे कि संसार क्या है, हमारी वस्तुएं क्या हैं, बाकी चीज़ें क्या हैं। उसमें इतना तन्मय हो जाएंगे कि भगवान वास्तव में दृश्य नहीं, दृष्टा हैं। भगवान को हम जो देख रहे हैं वास्तव में वो दृष्टा हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, यदि हमने अच्छी तरह से किया है साधना ध्यान, तो उनके अंदर हम मिलकर उनके उन्हीं में समा जाएं, एक हो जाएं। तो ये सगुण रूप है, क्योंकि इसमें हम एक आकार पर निर्भर हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण हैं, चाहे जो भी इष्ट देव हैं, चाहे वो पुष्प है, कमल है, फूल है या लाइट है, कोई भी चीज़, तो वो सगुण है। लेकिन ये करते करते यदि आप निर्गुण की ओर जाना शुरू हो गए तो वो भी बहुत उत्तम है। ये नहीं सोचिए कि ये क्या हुआ। जब आपको पीसफुल फीलिंग्स आना शुरू हो जाए, आपकी वाइब्रेशंस में शांति सुख का अनुभव होना शुरू हो जाए, तो उसको रोकिए नहीं, चलने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। मतलब कि अब आपकी प्रमोशन हो रही है, अब आपको स्थूल रूप की इतनी आवश्यकता नहीं है। आप ट्रेन में बैठकर भी, फ्लाइट में बैठकर भी, कहीं पर भी चलते फिरते भी आंख बंद करके वो ध्यान करने में आप सक्षम हो जाएंगे, यदि आपने ये नियम से अच्छे से इसको साधा है। तब जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधक को नित्य निमित्य कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपर्युक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। तो क्या बताया है, पहले स्थूल, फिर निर्गुण। निर्गुण इज द फाइनल स्टेज। तो वो जब अपने आप आ जाए तो ठीक है, लेकिन उसको जबरदस्ती वहां खींच के नहीं लेके जाओ शुरू में, क्योंकि जैसे ही नहीं दिखे पाओ भगवान के चरणों को, आप 1 महीना तक देखिए, तो देखिए आपके अंदर क्या आनंद आएगा। उसके बाद आपको उनके एक एक नख की, एक एक उनकी अनुभूति होगी और आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। फिर जब आप आंख बंद करें या खोलें, दोनों में आपको समान जब दिखना शुरू हो जाएगा, शुरू में आपको बार बार आंख खोल के देखना पड़ेगा कि अच्छा ये फॉर्म कैसा है, ये फॉर्म कैसा है, लेकिन अभ्यास के बाद वो आपके अंदर स्वाभाविक ही हो जाएगा। जैसे शुरू में आप मंत्र याद करते हैं तो आपको देखना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है। फिर जब आपको याद हो जाता है तो वो धारण कर लेते हैं, फिर मन में भी सोते हुए भी आपके अंदर वो चल सकता है। यही इसका भी नियम है। तो फिर बोलते हैं परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, अब देखिए ये करते करते आपने ध्यान को साध लिया, तो फिर जब हमारा अंत समय आए, जब वो छोड़ना चाहे इस शरीर को, अर्थात अब समय आता है, तब देश और काल में मन को ना लगाए। तब ये आवश्यक हो जाता है, इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पर भी फायर ड्रिल का प्रैक्टिस कराते हैं आप लोगों को कि अरे चलो ऑफिस से निकलो, सपोज अगर आग लग जाए तो क्या करोगे, दफ्तर में थोड़ी बैठे रहोगे। ऐसे ही हमें भी ये ड्रिल प्रैक्टिस करना है कि यदि हमें जाने का समय आ जाए तो हम उस समय क्या करेंगे। अगर इस बारे में सोचा ही नहीं, किया ही नहीं, तो उस समय तो सब ऊट पटांग गलत विचार ही मन में आएंगे और वही आपका कल्याण करने के बजाय पतन कर देंगे। तो इसीलिए अभी सोचिए कि कैसे होना चाहिए। योगी पुरुष इस मनुष्य, जो योगी, जो अपने आप को योगी समझता है, अर्थात जो भगवान से जुड़ना चाहता है, वही तो योगी है। तो उसको मनुष्य लोक में देश और काल में मन को ना लगाए। अर्थात देश और काल क्या होते हैं, समय और देश मतलब आज के आसपास की चीजें, आपका घर, आपके बच्चे, आपकी वस्तुएं, आपकी विल, आपके पैसे, आपका प्रॉपर्टी, इन चीज़ों में ही इंसान जाते जाते अपनी वृत्ति छोड़ जाते हैं और फिर बार बार उन्हीं चीज़ों में जन्म होता रहता है। तो इसीलिए पहले से ही अगर वैराग्य आ जाए तो भगवान का करोड़ों धन्यवाद दें कि भगवान आपकी कृपा से ये संभव हो पाया है। तो सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर
मन से इंद्रियों का संयम करें, सुख पूर्वक बैठ जाएं यदि संभव है तो, अदरवाइज जैसे भी संभव है। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है, हॉस्पिटल में लेटे हैं, तो वही लेटे लेटे कीजिए। उस समय पहले ही बता दीजिए कि उस समय ऐसा ही माहौल होना चाहिए कि भगवान का चेहरा ध्यान में आए और पास में उनकी गीता आपके पास पड़ी हो, रुद्राक्ष की माला का सपोर्ट आपके पास हो, तुलसी दल हाथ में हो, तो फिर कौन सा यमराज का हिम्मत है किया। उनको तो वैसे भी अलाउड नहीं भक्त लोगों के पास आना, लेकिन अगर आप ये एडिशनल मेहनत करके जाएंगे तो भगवान भी आपके बहुत निकट रहेंगे, क्योंकि आपने वो सब उसको धारण किया है। तो मन से इंद्रियों का संयम कर लें, मतलब सेल्फ कंट्रोल इज स्टिल नीडेड, क्योंकि उस समय आपका शरीर बहुत जीर्ण है, इट्स इन अ वीक कंडीशन, एंड दैट इज द वर्स्ट मोमेंट, बिकॉज हमारा छोटा सा चोट लगता है, हम इतना हिल जाते हैं, तो अब तो जाने का समय आ गया। तो उसके लिए अगर हमारी तैयारी पूरी पूरी नहीं है तो फिर हम विचलित अवश्य होंगे। इसीलिए बैठ बैठ के इस बात का ध्यान करें और भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि हम आराम से आपका ध्यान करते हुए जाएं। अंत समय में भगवान का ध्यान हो गया तो जीवन फिर प्राप्त नहीं होता, जीवन मृत्यु का चक्र कट जाता है। तो ये नियम है। तदनंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को अंदर, हाँ, बुद्धि को कहीं नहीं जाने दें। मन इधर उधर भागेगा, बुद्धि इधर उधर भागेगी, तो घोड़ों की तरह नियंत्रित कर लीजिए। जैसे लगाम से घोड़े को पकड़ लेते हैं, ऐसे ही आप अपनी मन को भी बुद्धि को भी नियंत्रित करके उसके क्षेत्रज्ञ जो आपके अंदर की जो आत्मा है उसमें लगा दीजिए और उसमें लीन कर दीजिए। यही आप रोज रात को करते हैं बाय द वे। जब आप सो जाते हैं तो आपका मन वहीं रहता है, आपकी आत्मा के एकदम समीप, तभी तो आपको सब भूल जाते हो। आपको ये भी नहीं पता कि आपका घर कहाँ है, आप डॉक्टर हो या आप क्या हो, आपके क्या सुख दुख चल रहे हैं, क्या है, सब कुछ भूल के आप केवल एक ऐसे स्थान पर चले जाते हो जहाँ पर आपके स्थूल शरीर का भी कोई महत्व नहीं है। Rather, at that point, the only difference between you departing permanently and you departing for sleep is only that कि आपके vital organs चल रहे हैं, सांस चल रही है, हृदय चल रहा है, वो भगवान का दिया हुआ है। तो और जब मृत्यु का समय होता है तो सांस और ये हृदय इत्यादि भी चलना बंद हो जाते हैं, प्राण जब छूट जाते हैं, इसी को तो अंत समय बोलते हैं। बाकी हम रोज रात को यही कुछ करते हैं, मन बुद्धि इंद्रियां सब शांत हो जाती हैं। तो यही क्या हम अपने मरने पर कॉन्शियसली नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम माया में डूबे हुए हैं, इसीलिए हमको ट्रेनिंग की पूरी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा एफर्ट चाहिए और भगवान की कृपा चाहिए। जब हम उस ध्यान से ये करेंगे तो अवश्य ही हमारी मन परमात्मा में लीन हो जाएगा। और जब मन आत्मा को परमात्मा से लीन कर लीजिए, यही सोचिए कि अब आप उस धाम में जा रहे हैं और आपको इतने सुख की अनुभूति होती है उस समय कि दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट जॉयफुल मोमेंट्स यू कैन एवर इमेजिन, स्पेशली फॉर डिवोटीज। जो भक्त लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही आनंद की बात है। तो समस्या ये है कि आसपास के रोने वाले बच्चे दूसरे तीसरे जो दुखी होते हैं और खुद भी दुखी नहीं होते, आपको भी दुखी कर देंगे, बल्कि आपका जन्म भी हिला सकते हैं अगला। तो पहले ही ट्रेनिंग उनको देनी बहुत आवश्यक हो जाती है कि जब हम जाएं, हम ऐसा ऐसा चाहते हैं कि 13 दिन का सनातन धर्म विधि से ये हमारा पूजा हो, गीता हो, और हमारे जाते समय कोई रोना धोना नहीं हो, केवल ध्यान हो, मंत्र हो, पूजा हो और हमारी आत्मा का उद्धार हो, ये हम चाहते हैं। अब करना या नहीं करना इंसान के ऊपर है। इंसान सोचता है अरे अभी क्या जल्दी है, कल बता देंगे, परसों बता देंगे, और वो कल परसों कभी नहीं आता है। तो उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। जिसने ऐसा कर लिया वो तो मुक्त हो ही गया। इस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं है और रजोगुण और तमोगुण तो हो ही नहीं सकते। क्यों सत्व गुण नहीं है? क्योंकि अभ्यास के द्वारा आप उस समाधि स्थिति में चले गए हैं। यू आर बियॉन्ड द 3 गुणास ऑफ तमस रजस एंड सत्व।
तो मतलब तुरिया, भगवान से जुड़ गए तो फिर ये संसारी चीजों का क्या मतलब रह गया। अहंकार, महत्त्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। मतलब जो ये पूरा प्रकृति का जो माया जाल है, इससे आप परे हो जाएंगे। इस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, वहां पर काल का प्रवेश नहीं है। इसीलिए आपका जन्म दोबारा नहीं होगा। जन्म तभी होगा जहां पर काल पकड़ लेगा। काल क्यों पकड़ेगा? जब हमारा ध्यान बच्चों में चला जाएगा, या पैसे में चला जाएगा, या वस्तुओं में चला जाएगा, या अपने सांस में चला जाएगा कि मुझे सांस लेना है, मुझे सांस नहीं आ रहा, ये क्या हो गया, तो उसमें चला गया, तो फिर अगला जन्म अवश्य होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सोचिए राजा भरतरी का सोचिए, कहाँ इतने बड़े राजा सब कुछ त्याग के मुक्ति के मार्ग पर चल दिए थे। ये भागवतम में भी कथा आएगी, आगे कभी पढ़ेंगे। तो मुक्ति के मार्ग पर चलकर जंगल में, वन में, एक कुटिया में रहने लगे, सब त्याग के। सोचो, क्या हम लोग इतना कर सकते हैं? हम तो छोटा कुछ भी नहीं कर सकते। तो इतना करने के बाद भी वो एक हिरण हिरण वहाँ पे, जिसका बच्चा, वो गर्भवती थी और वो उसके पीछे शिकारी था, तो उसका तीर लगा और गर्भवती हिरण ने छोटा बच्चा दे दिया, और वो बच्चा इनके पास वहाँ डूबने से बचाया इन्होंने, और उसका ध्यान करने लगे, और उसी का ध्यान इनको रहता था, हिरण के बच्चे पर। और मरते समय इन्हें उस बच्चे का ध्यान आ गया, हिरण के बच्चे का ध्यान आ गया। तो अब इतना त्याग करने के बाद, इतना तप करने के बाद भी, क्योंकि वृत्ति मरते समय वहां चली गई, तो ये जाति, आयु और भोगा 3 चीज बताई जाती है। जाति इज की कौन सी स्पीशीज में आप जाएंगे, जो आपका अंतिम ध्यान हो वही प्राप्त होता है। और इस हिसाब से, क्योंकि उन्हें हिरण का ध्यान था, तो वो हिरण की ही योनि में आए। लेकिन एक बहुत भक्त हिरण थे, पास में एक आश्रम था, वहीं वो सत्संग सुनते रहते थे, बाकियों से कुछ नहीं खेलते थे, और जो गलती उनसे हुआ, वो गलती का वो प्रायश्चित भी किए हिरण के शरीर में। और अगली बार वो जड़ भरत के रूप में आकर मुक्त ही आए थे। अगली बारी वो मुक्त ही हुए थे, लेकिन फिर अंतिम शरीर उनका जड़ भरत का ही था, जिसमें उन्होंने राजा रेहुगण को फिर मुक्ति का मार्ग बताया था। तो ऐसे ऐसे गूढ़ बातें हैं इस धर्म में, लेकिन ये हमें धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा अपनी क्षमता के हिसाब से इसको आगे बढ़ाना है। यदि आप काम कर रहे हैं, बहुत व्यस्त हैं, तो जितना भी समय निकाल पाएँ, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, जो भी है। और आप लोग तो इतना पूरा सत्संग सुनते हैं रेगुलरली, तो बहुत सुंदर बात है। और इसको, और अगर भगवान ने अधिक समय दिया है, तो अधिक से अधिक समय प्रयत्न यही कीजिए कि सत्वा में रहें, क्योंकि जैसे ही रजस और तमस आएगा, तो वो तो नीचे खींच लेता है, सत्वा को नीचे खींच लेता है, और फिर वापस हम सत्वा में आने में समय लगता है। जैसे -1 + 1 करते करते 0 ही हो जाता है। तो उसको आगे बढ़ाना है, तो हमको सत्वा की अधिकाई करनी पड़ेगी, अर्थात मोर सत्संगा, मोर भजन, मोर कीर्तन, मोर गुड एसोसिएशन एंड स्पिरिचुअल थॉट्स, मेडिटेशन, वॉलंटियर सर्विस, सेवा, ये सब। तो योगी लोग नेति नेति कहकर ही परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं, और अपने आराम से भगवान का ध्यान करते करते अपने शरीर को त्याग देते हैं। और इसमें सब शास्त्रों की सम्मति है कि एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति है जो हम सबका नियंत्रण करती है। ये तो हम अभी सभी जानते ही हैं, वरना अगर साइंस अगर इतनी ही स्ट्रांग है, तो क्यों नहीं हम नहीं मरते? क्यों मरते हैं? क्योंकि क्यों रोग होते हैं, क्यों छोटे छोटी आपदाएं रोज ही आती हैं, कितना कष्ट है। तो हम लोग जो है उस ब्रह्मांडीय शक्ति को जब हम समर्पित हो जाते हैं, श्रद्धा पूर्वक उनसे जुड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो हम सब तब भक्त कहलाने के अधिकारी बन जाते हैं, और तब हम साधक कहलाए जा सकते हैं। साधक हम तभी बनेंगे जब हम अपना तन, मन और धन सब कुछ भगवान को अर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हम सत्संग को समाप्त करते हैं, हमारा समय पूर्ण होता है लगता है। तो धीरे धीरे आप अपने आंखें खोल लीजिए, यदि आंखें बंद किए थे, सोचिए, भगवान का धन्यवाद दीजिए, और यही जो छोटा सा मेडिटेशन हम किए हैं, इसको आप आगे बढ़ाते जाइए। 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, अप टू 1 आवर, जैसे भी आप कर सकें।
जितनी भी क्षमता हो उस हिसाब से प्रगति करते रहें। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत आनंद में रहिए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत स्वामी जी। कोई प्रश्न ले सकते हैं अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो? जी बिल्कुल जी, या डॉक्टर साहब? हाँ जी अमित जी, प्रणाम आपको। बहुत ही बढ़िया आज का सेशन रहा, बहुत ही भक्तिमय और प्रेममय रहा। हरिओम। और पिताजी भी सुन रहे हैं, सो ब्यूटीफुल। या ही हरिओम, रिमेम्बर यू। प्रणाम पापा जी। बहुत बहुत तुम्हारा मजा आ रहा था। हरिओम तत्सत। हरिओम। हरिओम। एक सवाल है स्वामी जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि भक्ति में ज्यादा प्रेम है और ज्ञान में तर्क है, मगर आपने जो हमारे गुरुजी जो इंटीग्रल योगा बताते हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे करें, भक्ति और ज्ञान, कर्म और ध्यान, ये सब का बेसिस कैसे करें कि सब में यश मिले, चारों पथ में, और हाँ इंटीग्रेट हो देखिए, जाए। राइट, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रवृत्ति किस साइड पे है, आपकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो कहाँ है। जैसे शबरी की नेचुरल भक्ति थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्ञान नहीं था, उस अनएजुकेटेड भी थी, बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसके लिए वो स्वाभाविक था और वही उत्तम था। लेकिन जो इंटेग्रल योगा है, सेल्फलेस सर्विस, भक्ति, कर्म, ध्यान, ज्ञान, ये चारों चीज़ें जब आप स्वस्थ हैं, जब आप नौकरी करते हैं, काम करते हैं, वॉट एवर इज योर नेचुरल इंक्लिनेशन उसको बढ़ाइए। साथ साथ भक्ति तो आएगा और सेवा भी होगा और ध्यान भी लगेगा। तो बट ऑल फोर हैव टू बी डन अकॉर्डिंग टू व्हाट फील्स राइट टू यू। ये इसमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है कि 50% भक्ति 20% ज्ञान। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी वृत्ति, अगर वैसे ये जो है मुक्ति भक्ति की दासी है, ये बात हमें, सब कुछ है, अगर भक्ति नहीं है तो वी आर मिसिंग समथिंग सिग्निफिकेंट। इसीलिए भक्ति मीनिंग डिवोशन, डिवोशन श्रद्धा से आती है, श्रद्धा नहीं है तो बस बात ही खत्म। तो इसीलिए जो भक्ति है ये इंडिपेंडेंट साधना भी है। अगर किसी के पास बहुत ज्ञान नहीं है तो वह भक्ति से तर जाएगा, लेकिन किसी के पास भक्ति नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, तो वो नहीं तर पाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मुक्ति जो है वो भक्ति की दासी है। भक्ति आ गई तो मुक्ति तो अपने आप साथ आएगी ही आएगी। और अंत में इवेंचुअली क्या होता है श्री राम जी की, हमें ज्ञान, शुरू की स्थिति में ज्ञान बहुत आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लें। उसके बाद क्या होता है, एक स्थिति आती है कि दीज बुक्स विल स्टार्ट चूइंग अस अप, वी डोंट नीड एनी मोर ऑफ दी स्क्रिप्चर्स। उसके बाद अपने अंदर ही मनन, चिंतन, ध्यान, और उसके बाद जैसे गीता अलोन इज सफिशिएंट, उसी का एक एक श्लोक आप पढ़ के मेडिटेशन में चले जाओ, ध्यान करते रहो। ज्ञान तो है, क्योंकि इतना गूढ़ है कि ओशन के अंदर जा सकते हो। तो दैट इज व्हाट द आंसर इज। अपने नेचुरल टेंडेंसी को देखिए, आपके स्वरूप को देखिए। कुछ लोगों को जो हठ योगी होते हैं उनको ध्यान बहुत अच्छा लगता है, दे वांट टू ओनली मेडिटेट, सम पीपल ओनली वांट टू डू कर्म योगा, सो दैट्स फाइन। जैसे एक चेन को आप चाहे इधर से खींचें उधर से खींचें, इवेंचुअली पूरा ही पूरा साथ में आएगा। ऐसे ही ये भी पूरा ही आएगा। लेकिन नाम जप इसीलिए भक्ति है ना। इसीलिए जब साधना मंत्र दीक्षा दिया जाता है तो क्या दिया जाता है, मंत्र जप, मंत्र दिया जाता है कि मंत्र को जपो। वो क्या है, वो भक्ति है कि बार बार एक ही चीज को आप रिपीट करते 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 अपने अंदर के जो ग्रूव्स हैं उनको हम भक्तिमय कर लें। और ज्ञान तो ऊपर से आ ही रहा है, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। So definitely in today's age we will need all four, but go with your inclination. Suppose you enjoy a lot of reading and a lot of scriptures, by all means that is good, but uska test ye hai ki are you feeling, are your eyes getting wet, are you feeling compassionate, are you feeling the devotion also come in। अगर वो नहीं आ रही तो वो ज्ञान फिर उत्तम नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करना पड़ेगा, उसमें अंदर एनालिसिस करना पड़ेगा। और वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि शायद उसमें अभी सूक्ष्म अहंकार है कि हमने इतना पढ़ लिया, इतना ज्ञान हो गया, मेरे को इतना आता है। तो उसमें जब तक अहंकार रहेगा तब तक आंसू कैसे गिरेगा। आंसू तो तब गिरेगा जब आप एकदम नॉर्मलाइज हो जाएंगे, जब आप बोलेंगे मैं कुछ भी नहीं प्रभु, आप ही आप हो, आई एम नथिंग, सो देन दैट कैन हैपन। तो इस हिसाब से
हम सोचें और अपना कल्याण करें। तो ये हमारा है, लेकिन आप सब ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स ज़्यादा हो तो आप ये सोचना 1 मिनट के लिए, जिसको 30 मिनट ऑफ कॉन्टम्पलेशन बोलते हैं, कॉन्टम्पलेशन करिए कि आपके लिए व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। वरना जो म्यूजिक है उसमें तो भक्ति कीर्तन भजन में तो बहुत आनंद है, और अगर दोनों भगवान दिए हैं, गुण दिए हैं, भक्ति भी है और ज्ञान भी है, तो वो तो अति सुंदर हो ही जाता है। स्वामी जी। बहुत बहुत ही अच्छा स्वामी जी, आपने जो शरणागति का पद बताया, शरणागति, जी, उसमें बहुत डीप मीनिंग है, बहुत ही बढ़िया। अरे थैंक वो तो सब कुछ है। अगर हम बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान ले लें और शरणागति नहीं है, तो दैट मीन्स वी कैन बिकम professors, you can become successful doctors, you can be very successful in भगवद गीता also, आप बहुत अच्छा अच्छा लेक्चर्स दे लोगे, लेकिन आपके अंदर जो जिसको बोलते हैं प्रगति, जिसको वास्तविक, जैसे भोजन का चित्र देखना और भोजन को खाना, वही फर्क हो जाएगा कि आपके पास चित्र तो बहुत अच्छे हैं लेकिन भोजन आपने करा नहीं है वास्तविक। तो यू। उस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है कि शरणागति तो फंडामेंटल है। शरणागत मीनिंग टोटल, एंड इट्स वेरी इजी टू से, इट्स अ लूज वर्ड वी कैन से शरणागत, लेकिन उसका मतलब कि कितना हम उसके अंदर अपना शुरू में तो अर्जुन भी समझता था मैं शरणागत हूँ, भगवान को बोलता है, भगवान शिष्यो हम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, लेकिन बट आ गया कि युद्ध करने को नहीं बोलिए, और बैठ गया कि फिर मेरे को एक तरफ बोल रहे हैं आप मेरे गुरु हैं, मेरे को सब कुछ कर दीजिए, लेकिन युद्ध करने को नहीं बोलिए, अब मैं जो बोलूंगा करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट। यही तो गीता की समस्या थी। गीता का मतलब ही क्या है कि सिंगिंग व्हाइल यू आर डीलिंग विद लाइफ एंड डेथ, गीत गीत गाओ, लेकिन ऐसे फिर उसको समझाने के लिए 700 श्लोक की आवश्यकता पड़ी, वरना और अंत में अर्जुन यही बात बोलते हैं कि अब भगवान मुझे कोई प्रश्न नहीं रह गया, शिष्योहम करिष्ये वचनम तव, जो आप बोल दिए अब मैं वो करूंगा, आई एम टोटली रेकनसाइल्ड, टोटली रिजॉल्व्ड, फाइटिंग और नो फाइटिंग, बॉडी और नो बॉडी, आई हैव नो मोर क्वेश्चंस। बट ही आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन 700 those shlokas in 18 chapters, ताकि उनके सब संशय दूर हो जाएं। दो ही लोगों को प्रश्न नहीं होते, एक जिनके पास कोई प्रश्न ही नहीं है करने के लिए, अर्थात पूर्ण ज्ञानी है, वो क्या प्रश्न करेंगे, वो तो बता रहे हैं, उनके पास सब उत्तर हैं। दूसरे वो जिनको कुछ आता ही नहीं, अभी शुरुआत ही नहीं करी, वो कौन सा प्रश्न कर लेंगे। तो हम बीच में जो डेंगल कर रहे हैं, वी आर द वंस विद द क्वेश्चंस, इजंट इट, हम लोग अर्जुन हैं, हम लोगों को ये समस्याएं हैं कि भगवान हम कल्याण कैसे करें, किसको कैसे मिक्स करें, कैसे हम अपना स्ट्रक्चर को ठीक करें, एंड दैट इज द जर्नी। और अगर प्रश्न नहीं है तब कुछ गड़बड़ है, प्रश्न है तो बहुत सुंदर, क्योंकि अब हम प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, और प्रश्न करने पर ही भगवान उत्तर देते हैं, जब तक प्रश्न ही नहीं होंगे उत्तर कैसे आएंगे। तो वो भी बात इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद श्री राम जी, अति उत्तम। और बहुत किसी को कोई क्वेश्चन थैंक यू हो, वेरी मच एनी स्वामी जी। कमेंट्स आल्सो, क्वेश्चंस, यू आर वेलकम। स्वामी जी, मीराबाई की भक्ति को हम कौन सा क्या पद देंगे? देखिए मीराबाई तो टोटली, मैं तो, मेरे तो गिरधर नागर दूसरा ना कोई, बस खत्म। उसमें क्या है, उसने किसी ने पढ़ा कि मीराबाई ने उपनिषद पढ़े थे या नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब गिरधर नागर ही सब कुछ हो गए, अपने पति को भी उन्होंने तृण की तरह त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया और संतों के साथ घूमने लगी, संत करने लगी, तो डेफिनेटली उनकी भक्ति गौण थी, भक्ति सबसे ज्यादा, सॉरी गौण नहीं, प्रमुख थी, भक्ति प्रमुख थी, बाकी सब चीज गौण थी, धीरे धीरे वो था ही। ये ज्ञान भी कि भगवान की ओर चलूं, ये भी एक ज्ञान है, राइट, दैट इज ऑल्सो नॉलेज, लेकिन उसको भक्ति में उन्होंने फिर पूर्ण परिणत कर दिया। तो मीराबाई और शबरी, इन सब की भक्ति तो मुख्यतः वही थी कि शरणागति थी पूर्ण, पहली अपने गुरु के प्रति, मीराबाई की भी अपने गुरु के प्रति शरणागति थी। एक बारी वो पूछी थी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता था, क्योंकि उनके कुल देवता जो देवी थी वो काली थी, काली माता या दुर्गा माँ, तो और वो राजस्थान के मेवाड़ थे, तो उनके लिए बहुत बदनामी की बात थी कि इतनी बड़ी राजकुमारी ऐसे। फिर कृष्ण का मंदिर भी बनवाया उन्होंने, शुरू में उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन अंत में उनका हृदय पूर्ण रूप से सही नहीं था उनके परिवार का। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरु रामदास जी से, कि ये क्या करना चाहिए,
अगर हमारे भक्ति में बाधा आए तो। और उन्होंने यही उत्तर दिया कि अगर तुम्हें कोई भी भगवान से रोके तो वो ऐसे ही हमें त्याग देना चाहिए जैसे अपना मल, उसके साथ नहीं। तो फिर वो छोड़ दी, इसीलिए वो उसी शक्ति से वो छोड़ी, क्योंकि जो भी ये सब चीज़ें तो पति पत्नी बच्चे घर ये सब हम लोग नहीं छोड़ पाते हैं। महात्मा बुद्ध ने छोड़ा, मीरा ने छोड़ा, लेकिन जो इस मार्ग पर आ जाते हैं उनके लिए वही वो स्थिति दूसरी हो जाती है। दे आर नॉट ह्यूमंस एनीमोर, दे हैव सो मच गॉन डीप इनटू डिविनिटी, और उसकी उनको वही उनके जीवन का उद्देश्य भी बन जाता है। कुछ लोग संन्यास लेकर भी ठीक से नहीं कर पाते, कुछ लोग गृहस्थ होकर भी इतना ऊंची स्थिति पर पहुंच जाते हैं। तो ये इंसान के ऊपर होता है, अपनी इच्छाओं के ऊपर। लेकिन उनकी तो हम यही बोलेंगे कि मुख्यतः भक्ति प्रमुख थी। लेकिन दे आर ऑल टुगेदर, यू सी। ध्यान करना, आंखें बंद करते करते ध्यान लग जाता है, वो ध्यान है। सेवा करना वो भक्ति है, सेल्फलेस सर्विस है। तो ये जो इंटेग्रल वर्ड हम यूज करते हैं, ये कहीं ना कहीं से सब में ही आएगा, लेकिन द स्पेशलाइजेशन विल बी इन वन। ठीक, एनी अदर क्वेश्चन? जी स्वामी जी, आई थिंक आपने बहुत ज्ञान दिया है, तो सभी के को अपने अपने क्वेश्चन का आंसर आपके पूरे इस बीच के प्रवचन में मिलते रहे हैं बीच बीच में, तो आपको हम ज्यादा तंग ना। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। जी, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमें बीच में नींद का झोंका क्यों आता है? मतलब हमें, या तो हम उस समय पूरे ध्यान में हो जाते हैं इसलिए नींद का झोंका आता है, मुझे समझ में नहीं आता। और कई बार तो होता है कि आपको पता ही नहीं लगता कि आपको कब नींद का झोंका आ गया और आपका 1 घंटा पूरा हो गया, कि आपका जो आप 1 घंटे के लिए मेडिटेशन में बैठते हैं, तो वो ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो ये कॉमन समस्या है, और आपका प्रश्न बहुत उत्तम है कुमुद जी। तो अब नींद पता है किस लिए आती है कि यदि तो या तो आपको पूरा नींद नहीं मिला, दूसरा बात आप जब करते हैं क्या आप उठ के नहाते हैं पहले? नहीं, नहाते नहीं है, मुंह धो के बैठते हैं। अच्छा, तो अगर मुंह अच्छी तरह से, या तो क्या है कि स्वरूपतः जो है आपकी शरीर पूरी तरह से अभी पूरा या तो पूरा आराम उसको नहीं मिला है, या फिर बार बार आपको अपने आप को शुरू में थोड़ा कितना लंबा करते हो सेशन, थोड़ा कम करो शुरू में। 1 घंटे का। हाँ, तो 1 घंटा थोड़ा ज्यादा है, आप 30 मिनट्स का करके देखो, बीच में नींद नहीं आना चाहिए। और उसके बाद मैं साथ में ऑडियो भी चला के रखती हूँ, इसलिए ऑडियो भी चला के रखती हूँ, इसलिए तो कमल जी ऐसे कीजिए, आप मुंह धो के थोड़ा बाहर थोड़ा पहले भ्रमण कीजिए, उसके बाद नींद नहीं मुझे लग रहा है कि कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, वो करेंगे, या थोड़ा जॉगिंग कर लो, थोड़ा कुछ, क्योंकि नींद तभी आता है जब हम स्पेशली सर्दी में बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई लोग अपने बिस्तरे में ही सोचते हैं ध्यान स्वामी जी थोड़ी चाय पी लें, चाय भी पी सकती है, 2 घूंट या गर्म पानी ना। हाँ ना, बिल्कुल वो सब तो कर सकते हो, लेकिन इवेंचुअली क्या है, पानी पी के तो बैठती हूँ स्वामी जी, मैं पानी पी के बैठती हूँ, तो फ्रेश होकर बैठती हूँ एकदम। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं नींद में रहती हूँ, मैं उठ के मुंह धो के टॉयलेट जाके फ्रेश होके एकदम। देखिए आप ये प्रयास कर रही हैं, यही बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छा बात है। और करते करते अगर आप 1 घंटे तक पहुंच गई हैं, मतलब कितने समय से कर रही हैं? ये करीब 2 साल से कर रही हूँ। हाँ, तो फिर लेकिन आपका थॉट्स का क्या हाल है? थॉट्स लेकिन कभी तो ऐसा होता है कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती और मुझे सब पूरा लगता है कि मैंने 1 घंटे किया, और कभी बीच में झोंका भी आ जाता है, फिर मैं फिर से देखो फ्रेश होकर बैठ जाती हूँ। फिर भी लेकिन आप नियमित रूप से करती हैं, नियमित है। तो ये तो बहुत सुंदर बात है। ये जो आप कर रही हैं, बस थोड़ा सा इसमें यही है कि उस चीज पर ध्यान दीजिए जो आपको बहुत रुचिकर हो, जो आपको अच्छे लगे, कि आपको नींद फिर नहीं आएगी। और फिर जैसे आप स्वामी जी, ये भी मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, मैं 4:30 बजे बैठ जाती हूँ मेडिटेशन में, तो ये भी हो सकता है कि वो नींद पूरी ना होती हो, 4:30 बजे जल्दी सोते कितने बजे हैं आप? 10:30 तक सो जाते हैं, तो नींद तो काफी है वैसे। नहीं, तो आप ऐसे करो 9:30 सोइए जी, क्योंकि आपको 6-7 आवर्स का नींद चाहिए। वो 1 घंटा जो आप उधर सोते हो इधर पहले कम कर देंगे तो ठीक रहेगा। और 40 मिनट का सेशन कर दीजिए शुरू में, देन थोड़ा कम करती हूँ, तो उसमें नहीं, कभी ऐसा किसी दिन होता है कि जो मुझे ज्यादा झोंके आते हैं, बाकी ज्यादातर तो मैं पूरे टाइम चेतन रहती हूँ। मतलब नहीं, जैसे ही आपको पता चले नींद आया, तो उसी समय आप खड़े होके कमरे के 10 चक्कर लगाओ या घर के बाहर थोड़ा घुमाओ, तो फिर नींद भाग जाएगी।
बट यू हैव टू ऐसा डू ही दैट, क्योंकि उसी जी हाँ समय हम उठते हैं फिर दोबारा आ जाती है, तो जी ये हाँ कॉमन प्रॉब्लम है। जी हाँ। चलिए फिर मैं ट्राई जी करूंगी फिर से कि मुझे नींद का झोंका नहीं आए, मैं मेडिटेशन करती हूँ। जी स्वामी जी, हमारे पास तो बिल्कुल हम तो स्पीचलेस हैं, आप तो इतना ज्ञान के सागर हैं, हमारे अज्ञान को थोड़ा थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तो हम सब एक ही मार्ग पर हैं, हम सब एक ही ट्रेन में जी, मैं बैठे हुए हैं, पूरे वरी ग्रुप नहीं की तरफ कीजिए। से स्वामी जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ कि बस आप हमें छोड़ना मत, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह ज्ञान देते रहना। हम तो सब अब तो गुरु बहन भी हैं, सब जी कुछ एक ही है, उसमें एक ही शक्ति के पास हम सब चल रहे हैं। बस यही है कि भगवान से विनती रहे कि आप लोग जी हरि स्वामी भक्त जी रहें, जी। धीरे धीरे मैं इसी जो प्रकार स्वामी जी चलते आपका रहें। हाथ के बारे में प्लीज बताइए, हाथ में आपके क्या हो गया नहीं, कुछ एकदम? नहीं, सिर्फ थोड़ा हमारा वो जिससे कार्पल टनल कहते हैं या पता नहीं क्या, तो थोड़ा पेनफुल है। वो बोलते हैं ब्रेस पहनो तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, तो आई एम गिर होपिंग गए ठीक थे हो आपके जाए। हाथ में या ऐसे ही हुआ कुछ? नहीं, गिर ऐसे ही कुछ शायद सफर वफर रहा ज्यादा या कुछ रहा, पता नहीं, कुछ शायद उठा लिया होगा प्लेन में, ऐसे कुछ, कोई नहीं, कुछ वरी का बात नहीं है। जी स्वामी जी, टेक केयर प्लीज, ध्यान हाँ रखिए आप अपना। हाँ, ठीक है। जी और जी भाल जी, बहुत धन्यवाद आपका भी कि आज आप इतने दिन बाद भगवान आपको वापस अच्छे से लेके आए, और अब जी आप और मंजुला जी ठीक हैं अभी? हाँ अब ठीक है, आपके आशीष से सभी अच्छा है अभी। और हमारे ये भक्तों भी है, उन्होंने बहुत भी प्रार्थना की हमारे लिए, उसको बहुत हमारे लिए बहुत कम है। और हाँ, प्रभु का तो हमें जरूर से कृपा मिली है, तो हम आपके सब फिर से ज्वाइन हो सके अभी। बिल्कुल। जी जी जी, बहुत सुंदर। तो चलिए, अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम जी प्रार्थना कर दें सबके लिए। त्र्यंबकम कर दीजिए स्वामी जी, त्र्यंबकम सभी के मंत्र कर स्वास्थ्य दें। के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भी, सबके लिए हो जाएगी। ठीक है, तो तो जी चलिए सबके लिए हम 3 त्र्यंबकम मंत्र बोल दें। सबका कल्याण हो, मंगल हो, सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। ओम त्र्यंबकम त्र्यंबकम यजामहे यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ठीक है, हरिओम तत्सत। हरिओम आप तत्सत सबका स्वामी जी। मंगल हो। सब लोग अनम्यूट करके स्वामी जी को प्रणाम कर लीजिए प्लीज। स्वामी जी हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम हरिओम। आप हरिओम। सबको लाल भाई को आमंत्रण दिया है, वो मंजुला बहन के और आपको भी आमंत्रण है उसी टाइम पे। थैंक यू वाह वाह वाह, डॉक्टर ये साहब। श्री राम जी, आप तो वास्तव में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं वहाँ गुरु जी के लिए, तो ऐसे ही करते रहें। ठीक है, एक बार पूरे ग्रुप को लेकर आएंगे मियामी, पूरे हमारा जो 35 लोगों का ग्रुप है ना, सबको लेकर आएंगे। हरी इच्छा, सब कुछ हरी इच्छा है। जी ठीक है, चलिए, हरिओम तत्सत। हरिओम हरिओम तत्सत स्वामी जी, प्रणाम हरिओम तत्सत। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। तत्सत स्वामी जी। हरिओम। जय